मॉर्निंग फ्रेंड, आप मेरा चैनल देख रहे हैं मोहन सर लेक्चर 01। देखिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको एमएससी फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक की सभी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बिल्कुल इजी वे से प्रोवाइड होगी। और आपको 10 ईयर भी कराऊंगा, जो जिसमें जो आपके इंपॉर्टेंट सम पूछे जाते हैं, यूनिवर्सिटी उनको ही बार बार रिपीट करती है, तो वो भी आपको इसी चैनल पे कराए जाएंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म की, कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है। उसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है और ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है। उसके बाद आपको इजी से समझ में आ जाएगा कि भाई इनर ऑटोमॉर्फिज्म होता क्या है। और उसके बाद हम प्रूफ करेंगे कि भाई जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म होता है वो क्या होता है, एक ऑटोमॉर्फिज्म होता है। चलिए देखिए, पहले तो आप समझ लीजिए कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। होमोमॉर्फिज्म में हम दो ग्रुप लेते हैं, एक ग्रुप जी लेते हैं और एक जी डैश लेते हैं। और एक ऐसा वहां पे एक फंक्शन डिफाइन होता है जो जी से जी डैश के ऊपर जाता है, वहां पे फंक्शन बनता है। और वहां पे दो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, एक स्टार होता है, एक स्टार डैश होता है। स्टार बाइनरी ऑपरेशन जी ग्रुप का होता है और स्टार डैश क्या होता है, जी डैश ग्रुप का होता है। सच दैट अगर ये कंडीशन वेरीफाई कर जाए, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ ए क्या है, ए बी दो ऐसे एलिमेंट लिए हैं जो ग्रुप जी के एलिमेंट हैं। अगर एफ ऑफ ए, देखिए जी जो ग्रुप है उसके ऊपर जो बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, तो वो कोई ए के ऊपर अप्लाई करते हैं, ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। जो जी डैश का बाइनरी ऑपरेशन वो यहां आ जाए राइट साइड, एफ ऑफ ए स्टार डैश एफ ऑफ बी। अगर ये कंडीशन वेरीफाई कर जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, होमोमॉर्फिक या होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। होमोमॉर्फिक इमेज अलग होती है। अब उसके बाद देखिए ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है। जस्ट डिफरेंस इतना होता है, इसमें जो दो आपने ग्रुप लिए हैं जी और जी डैश, इसमें वो दोनों के दोनों इक्वल हो जाते हैं। यानी कि जो हमने बाइनरी ऑपरेशन लिए थे वो भी इक्वल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, या तो यहाँ पे स्टार है, इसको स्टार डैश, और यहाँ पे भी स्टार डैश कर लीजिए, या इस स्टार डैश को स्टार कर लीजिए, क्योंकि ये इक्वल है। देन यहाँ पे भी जो भी बाइनरी ऑपरेशन लगेगा, वैसे तो मल्टीप्लाई और जो है एडिशन का होता है, बट यहाँ पे तो ये मल्टीप्लाई का ही लेंगे। अगर मैं एफ ऑफ ए भी लिखूं, जो भी यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन रहा होगा, क्योंकि दोनों के दोनों ग्रुप सेम है, वही सेम यहाँ पे रहा होगा। यानी कि जो ये सिंबल है यहाँ तो सेपरेट दिखाना पड़ेगा, बट यहाँ कोई दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों के दोनों सेम है। तो ऑटोमॉर्फिज्म में एक मोटी सी बात याद रखनी है कि भाई दोनों के दोनों जो ग्रुप हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी कि जी इज इक्वल टू जी डैश हो जाएगा, तो वो ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा। बात आती है इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, क्योंकि हम इनर ऑटोमॉर्फिज्म को ऑटोमॉर्फिज्म प्रूफ करने वाले हैं। भाई इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, अब आप समझ लीजिए। हम एक ए एलिमेंट लेते हैं किसी ग्रुप जी का, एक ए एलिमेंट लेते हैं किसी ग्रुप जी का, ठीक है। अगर वहां पे एक मैप डिफाइन होती है, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म है, ऑटोमॉर्फिज्म में जी इज इक्वल टू जी डैश होता है, तो वहां पे जो फंक्शन है आपका g इज इक्वल टू जी डैश है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन होगा g से g पे ही जाएगा, क्योंकि g इज इक्वल टू जी डैश है। ऑटोमॉर्फिज्म में ये पहले ही बता चुका हूं मैं आपको। देखिए इसके बाद क्या करेंगे, एक ए एलिमेंट लिया है जी का, ये एफ ऑफ ए से डिनोट करते हैं फ्रेंड्स इसको। जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है, चूंकि नाम अलग रखना है, अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ ए ही नाम दे दूं, देखिए जहां यहाँ पे एफ है, तो यहाँ पे चूंकि ये इनर वर्ड जुड़ गया है, तो मैं इसको अलग से नाम देने के लिए एफ ऑफ ए से डिनोट कर देता हूं, ये बेस में होता है इसके। और अगर एफ ऑफ ए, अगर यहाँ पे एक्स लगा दूं, वो ए इनवर्स एक्स ए के इक्वल हो जाए, ओ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू किसी ग्रुप जी से जो एक्स उठाया हो, तो जो ये एफ ऑफ ए है, इसको फ्रेंड्स आप इनर ऑटोमॉर्फिज्म कहते हो। ठीक
है, इसको आप इनर ऑटोमॉर्फिज्म कहते हो। मैं फिर से बता देता हूं, एक ए एलिमेंट लेना है जो किसी ग्रुप जी से बिलोंग करता है। क्योंकि बात ऑटोमॉर्फिज्म की हो रही है, ऑटोमॉर्फिज्म में दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे जो आपका जो फंक्शन था वो जी से जी डैश को अप्रोच कर रहा था, यहाँ पे जी से जी को ही करेगा, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म में दोनों के दोनों ग्रुप इक्वल हो जाते हैं। जस्ट नोटेशन है, यहाँ पे जो फंक्शन हमने डिफाइन किया था वहां पे एफ किया था, बात इनर की हो रही, तो एफ ऑफ ए से डिनोट करेंगे, जी टू जी ही जाएगा। देन एफ ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एक्स ए के इक्वल हो जाए, ये एक्स किसी ग्रुप जी का एलिमेंट हो जाए, देन इस एफ ऑफ ए को आप इनर ऑटोमॉर्फिज्म कहोगे। आई थिंक सो मैं आपको इनर ऑटोमॉर्फिज्म समझा पाया। अब मैं समझाऊंगा कि भाई जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म होता है, यानी कि एफ ऑफ ए होता है, वो सेल्फ ऑटोमॉर्फिज्म होता है। यानी कि मैं आपको यहां पे रिमूव करके बता देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, हम तो प्रूफ करेंगे यहां पे कि भाई एफ ऑफ ए यानी कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। देखिए, आप किसी को भी ऑटोमॉर्फिज्म प्रूफ कर सकते हैं। हमने किसको प्रूफ करना है? इनर ऑटोमॉर्फिज्म को करना है। इनर ऑटोमॉर्फिज्म यानी कि इसको एफ ऑफ ए से डिनोट किया है। इनर ऑटोमॉर्फिज्म को हम प्रूफ करेंगे कि भाई ये एक ऑटोमॉर्फिज्म होता है। इसको प्रूफ करने के लिए फ्रेंड्स आपने 3 कंडीशन वेरीफाई करानी है। यानी कि आपकी थ्योरम कोई भी हो, उसको आप जब भी क्या ऑटोमॉर्फिज्म प्रूफ करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको होमोमॉर्फिज्म होना पड़ेगा। सेकंड 1-1 होना पड़ेगा, और थर्ड ऑन टू होना पड़ेगा। अगर ये 3 कंडीशन वेरीफाई हो जाएं तो वो क्या हो जाती है? ऑटोमॉर्फिज्म हो जाती है। अब हम इनर ऑटोमॉर्फिज्म को ऑटोमॉर्फिज्म प्रूफ करने वाले हैं, तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना पड़ेगा? होमोमॉर्फिज्म होना पड़ेगा, और 1-1 होना पड़ेगा, और ऑन टू होना पड़ेगा। इज इट राइट? और इनर ऑटोमॉर्फिज्म है उसके लिए हम कंडीशन पढ़ चुके हैं कि एफ ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एक्स ए के इक्वल होता है। ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म की कंडीशन होती है। यानी कि एफ ऑफ ए, जो ये एफ ऑफ ए लिया था, ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म था। हम प्रूफ करेंगे कि भाई एफ ऑफ ए है ना, वो होमोमॉर्फिज्म है, 1-1 है, एंड ऑन टू है। किसको? एफ ऑफ ए को। चलिए प्रूफ करते हैं, बिल्कुल इजी है। देखिए, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करेंगे। देखिए, होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? हम 2 एलिमेंट लेंगे, एक्स वाई ले लेंगे, जो किससे बिलोंग करता है? किसी ग्रुप जी से बिलोंग करता है। और होमोमॉर्फिज्म के लिए चूंकि बात ऑटोमॉर्फिज्म की हो रही है, जो ऑपरेशन है वो सेम लेने हैं दोनों के दोनों, ठीक है, और ग्रुप भी सेम लेने हैं। तो हम यहां पे एफ ऑफ ए एक्स वाई, चूंकि आपको पता है फ्रेंड्स एफ ऑफ ए, देखिए यहां पे x है तो यहां पे x है, यहां पे xy है तो यहां पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? xy हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए फ्रेंड्स, इसको लिख सकते हैं a इनवर्स x y a। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं आप? a इनवर्स x। देखिए फ्रेंड्स, ए इनवर्स से आप यहां पे, क्योंकि इसे कट जाएगा, यूनिटी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है फ्रेंड्स, वाई ए। अब आप इसको सेपरेट कर लीजिए, ए एक्स ए, एंड यहां पे ले लीजिए ए इनवर्स वाई ए। देयरफॉर इसको आप क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? देखिए यहां पे ए था तो ए लिया था एक्स, अब यहां पे x है तो f ऑफ a x लेंगे, एंड f ऑफ a
वाई लेंगे। तो हमने प्रूफ कर दिया कि भाई एफ ऑफ एक्स वाई, इसके बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पे भी आपका मल्टीप्लाई ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन तो सेम है दोनों के दोनों, क्योंकि बात ऑटोमॉर्फिज्म की हो रही है। हमने ये कंडीशन वेरीफाई करा दी। ये कंडीशन वेरीफाई कराने के बाद ये क्या बन गया आपका होमोमॉर्फिज्म, यानी कि ऑटोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए इनर ऑटोमॉर्फिज्म की हेल्प से हम फर्स्ट कंडीशन को प्रूफ कर चुके हैं। अब हम सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, इसको हम 1-1 प्रूफ करेंगे। देखिए 1-1 प्रूफ करने के लिए बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं करना, दो ही एलिमेंट लेंगे, 1-1 प्रूफ करेंगे इसको। 1-1 हम एक्स वाई दो एलिमेंट लेंगे जो बिलोंग करते हैं किसी ग्रुप जी से। देन हम लिखेंगे यहाँ पे एफ ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए वाई अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इनर होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको हम ए इनवर्स एक्स ए लिख सकते हैं, दिस वन ए इनवर्स वाई ए लिख सकते हैं। लेफ्ट और राइट कैंसलेशन लॉ के अकॉर्डिंग देखिए लेफ्ट से ये कैंसिल हो जाएगा, राइट से ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई हो गया। ये कंडीशन क्या होती है, ये कंडीशन 1-1 की होती है। अब हम इसको ऑन टू प्रूफ कर देते हैं। देखिए ऑन टू प्रूफ करने के लिए बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है, ये 1-1 प्रूफ हो गया। अब ऑन टू हेल्प देखिए इसकी ही लेनी है आपने, क्योंकि बात इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म होता है। तो अब इसको ऑन टू प्रूफ करते हैं। ऑन टू प्रूफ करने के लिए एक जेड एलिमेंट लेते हैं, जेड जो बिलोंग करता है जी से, एंड एक्स लेते हैं, वो क्या होता है आपका, इसको जो एक्स होता है इसको आप ए इनवर्स जेड ए से डिनोट करते हैं। आई थिंक सो मैं आपको ये जी है फ्रेंड्स, और जो ये ए एलिमेंट है ये भी जी का ही कोई एलिमेंट है। अब हम यहां इसको क्या प्रूफ करना चाहते हैं, हम प्रूफ करना चाहते हैं ऑन टू। तो आप फ्रेंड्स देखिए एफ ऑफ ए एक्स दिस वन ऑल्सो इक्वल टू एफ ऑफ ए। फ्रेंड्स एक्स की जगह ये रख दीजिए, एक्स की जगह क्या रख दीजिए, ए इनवर्स जेड ए। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। अब देखिए फ्रेंड्स एफ ऑफ ए एक्स, अब एक्स की जगह ये आ गया पूरे पूरा, यहाँ पे तो आपका ए इनवर्स रहेगा, या ए को इधर लिख लीजिए, बात एक ही है। मैं यहाँ पे ए लिख लेता हूँ क्योंकि ए इनवर्स यहाँ है, ए जेड ए और ए इनवर्स। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। अब फ्रेंड्स देखिए इस दो को एक साथ लिख लीजिए एंड इन दो को एक साथ लिख दीजिए। देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे, दिस वन जेड, यानी कि एफ ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू जेड, और जेड बी द एलिमेंट ऑफ जी, जी बी द ग्रुप। अगर जेड जी का एलिमेंट है और ए बी जी से बिलोंग करता है, एफ ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू जेड आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि जो आपका इनर ऑटोमॉर्फिज्म की हेल्प से प्रूफ किया था वो क्या है, ऑन टू है। देखिए हम तीनों की तीनों कंडीशन वेरीफाई करा चुके हैं। फर्स्ट में हमने वेरीफाई किया कि ये होमोमॉर्फिज्म है, सेकंड में हमने 1-1 प्रूफ करा दिया, और थर्ड में हमने क्या प्रूफ करा दिया, ऑन टू प्रूफ करा दिया। किसको करा दिया, इनर ऑटोमॉर्फिज्म को। देन हम कह सकते हैं कि भाई जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है इज ए ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म के लिए मैंने बताया था दोनों के दोनों ग्रुप सेम लेने हैं, बाइनरी ऑपरेशन सेम लेने हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका जो है यहां से प्रूफ हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। चैनल का नाम है मोहन सर लेक्चर 01। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स।